हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अभी 29 अप्रैल 2022 को अपने एक नए नोटिफिकेशन नंबर 48/2022 के तहत एक नया आईटीआर फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, आईटीआर यू। बेसिकली ये बहुत ऑसम चीज़ है कि इसकी वजह से जो बोनाफाइड टैक्स पेयर्स किसी वजह से अपना टैक्स नहीं पे कर सके या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सके और उसकी डेट चली गई, ओरिजिनल रिटर्न की भी चली गई, रिवाइज रिटर्न की भी चली गई, उन लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। वो लोग अब किसी भी असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने पर 2 साल के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कंडीशंस हैं और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम आज मुख्तसर सा ये एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और हम देखते हैं कि कौन लोग हैं जो अप्लीकेबल हैं इस रिटर्न फाइल करने के लिए और गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा है वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बेशक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये ऐसे बोनाफाइड टैक्स पेयर जो लोग टैक्स पे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को या फिर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और वो रेडी है टैक्स देने के लिए, उन लोगों के लिए है। इन केस अगर आप नहीं भी फाइल किए हो पिछला रिटर्न या फिर आपने किसी वजह से गलत फाइल कर दिया है, तब आपके लिए ये एक दूसरा रास्ता गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो हम आज इसको देखते हैं क्या है ये फिनांस बिल 2022। ये इसमें इसके थ्रू एक नया प्रोविज़न 139, देखिए 139 सेक्शन की जो सीरीज़ है ना, वो सब रिटर्न के ताल्लुक से होती है। ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और बहुत सारे रिटर्न 139 की सीरीज़ में आते हैं। तो 139 सब सेक्शन 8A ये एक नया प्रोविज़न इन्होंने इंसर्ट किया है और इसके ही ज़रिए अब हमें जो ITR यू है ये हम फाइल करने वाले हैं। ये प्रोवाइड करता है, ये जो सेक्शन है ये हमें प्रोवाइड करता है ऑप्शन कि हम एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकें। और इसकी जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि असेसमेंट ईयर जब ख़त्म हो जाता है तो वो आम तौर पर उसकी डेट चली जाती है, उसके बाद हम फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑप्शन हमें दिया गया है कि हम असेसमेंट ईयर के एंड के 2 साल बाद तक फाइल कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देखेंगे। अगर जिन लोगों ने ये भी हुआ है जिनके कि वो लोग ओरिजिनल रिटर्न नहीं भी फाइल कर सकें, तब भी ये ऑप्शन हमारे लिए खुला हुआ होगा। इसका प्रोसीजर क्या है, इसे हम कहेंगे अपडेटेड रिटर्न, ITR यू। देखिए ये अप्लीकेबल कब से हो रहा है, फिनेंशियल ईयर 1920, मतलब 31 मार्च 2020 को जो हमारा फिनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के जो फिनेंशियल ईयर है, और इन लोगों का अगर कोई भी टैक्स रुका हुआ है तो वो लोगों के पास ये ऑप्शन है कि अब वो लोग फाइल कर सकते हैं। जैसे कि असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल बाद तक इसकी लास्ट डेट होगी। अब फिनेंशियल ईयर जो है 19-20 है, तो 31 मार्च 2020 ये फिनेंशियल ईयर की लास्ट डेट रहती है। मतलब 31 मार्च 2021 जो है ये असेसमेंट ईयर है। मतलब इन केस नॉर्मल रिटर्न अगर हम फाइल करें तो बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसके मुताबिक 2021 के बाद 2022 और 2023, मतलब 31 मार्च 2023 तक का हमारे पास एक नया टाइम आ चुका है। जो लोग टैक्स पे करना चाहते हैं वो लोग टैक्स पे कर दें। उसके बाद हाँ, एक चीज़ इसमें आपको पता ही होगी कि जो लोग ऑडिट, जिनकी फर्म ऑडिट में आती है, जो लोग ऑडिट करते हैं, उनका जो रिटर्न होता है ITR 3, वो हमेशा आपको इल्म होगा कि DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू ही फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन रखी गई है कि अगर आप ऑडिट केस हो और आप पिछला रिटर्न फाइल करना चाहते हो अब, तो आपको DSC लाजमी है, उसके थ्रू ही आपका रिटर्न जाएगा। और नॉन ऑडिट केसेस जो हैं उनके लिए जो नॉर्मल EVC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये इसके थ्रू हम EVC के ज़रिए हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब वही जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है, या फिर बैंक अकाउंट लिंक जो होता है मोबाइल नंबर से, वहाँ से OTP आता है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, कई एक उसके तो तरीके हैं, आपको पता होगा। कंडीशन कि अब कौन लोग हैं और किस शराइत के साथ ये लोग इनकम टैक्स रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ हमारी सहूलत के लिए लाई है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन ये हरगिज़ नहीं है कि आप इससे बेजा फ़ायदा उठाएं।
मतलब अगर आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, या आप अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशंस में ये अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। देखिए, ओनली एडिशनल इनकम, अगर आपको एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करना है जिसके नतीजे में एडिशनल टैक्स आता है, ऐसा नहीं कि एडिशनल इनकम आप एग्जाम्प्ट इनकम बता दो या फिर वही 5 लाख से कम का जिस पर टैक्स नहीं पे कर सकते, ऐसा नहीं। ऐसी एडिशनल इनकम जिस पर आपको एडिशनल टैक्स पे करना है वो आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए बता सकते हैं। सिर्फ एक असेसमेंट ईयर में सिर्फ एक ही अपडेटेड रिटर्न फाइल होगा। अब इसे बार बार नहीं कर सकते, बस एक ही बार करना रहेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फिनेंशियल ईयर, अब मैं सपोज करता हूँ कि 19-20 की बात करें, अब मैं अगर फिनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ विद इन 12 मंथ्स, तो असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीनों के अंदर फिनेंशियल ईयर 19-20 की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2021 थी। अब यहाँ से हमारा अपडेटेड रिटर्न का पीरियड शुरू होता है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ये 12 महीने हुए। अगर इन 12 महीनों के अंदर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ या मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मुझको जितना मेरा एग्रीगेट टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस एडिशनल टैक्स, इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, देन additional tax shall be charged at 25% of aggregate tax and interest payable। मतलब आपको जितना भी आपने टैक्स पे किया होगा, टैक्स के साथ एजुकेशन सेस वगैरह है, इन केस इंटरेस्ट वगैरह अगर आपने पे किया है, वो सब मिलाकर सपोज कीजिए कि वो 10,000 होता है, तो आपको एटलीस्ट उसका 25% और ज़्यादा, मतलब 12,500 यानी 2,500 रुपया और ज़्यादा आपको पे करना है। 1 लाख अगर आपका हुआ था, तो अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 25,000 रुपया और ज़्यादा ऊपर का पे करना रहेगा। ये कब? अगर आप असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 12 महीनों के अंदर फाइल करते हैं। अब अगली कंडीशन पे जाते हैं। अगर फिनेंशियल ईयर 19-20 जिसका असेसमेंट ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2021 को, अब मैंने जो 12 महीने यहाँ से मुझको मिले थे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, मैंने इसमें अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल किया। अब नेक्स्ट 12 मंथ मैं जा रहा हूँ, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये भी मुझके पास क्योंकि 2 साल का पीरियड मिलता है। पहला 12 महीना ख़त्म हो गया, अब ये लास्ट का जो 12 मंथ्स हैं हम इनकी बात करें। अगर हम इन लास्ट के इन 12 मंथ्स में पे करते हैं, ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो जितनी लायबिलिटी यानी मतलब फिनेंशियल ईयर 19-20 में जितना हमने टैक्स पे किया है, जितना उस पर इंटरेस्ट पे किया है और इसके अलावा कुछ है अगर, तो वो सब का एटलीस्ट 50% हमें और ज़्यादा पे करना है गवर्नमेंट को। आप यहाँ पर कम नहीं कर सकते, टैक्स लायबिलिटी आप हरगिज़ कम नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ उन बोनाफाइड टैक्स पेयर्स के लिए है जो किसी वजह से टैक्स पे करने से रह गए या जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किए हुए हैं और उन्हें बाद में समझ में आया है कि हमने ये इनका अंडर रिपोर्टिंग की है, मतलब 2-3 साल में हो सकते हैं उनके पास नोटिस आए, उससे पहले वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके जितना भी ऊपर का टैक्स होता है वो टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन यही बात है कि अगर वो असेसमेंट ईयर एंड से फर्स्ट 12 मंथ में अगर पे करते हैं तो उन्हें 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा, और उसके लास्ट के 12 मंथ्स में पे करते हैं तो उन्हें 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल उनको पे करना होगा। कंडीशंस और भी हैं अभी। हाँ, वाइल फाइल अपडेटेड रिटर्न, हाँ, अगर जब आप फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, तब जाहिर सी बात है आपने पहले टैक्स पे किया होगा और आपने इनकम, अगर आप समझ लीजिए कि पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और टैक्स और लेट फी वगैरह आपने भरी हुई है, तो उसका आपके पास प्रूफ होगा, तो वो प्रूफ भी अभी आपको देना है। मतलब फिनेंशियल ईयर 19-20 में जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आ रही थी, पेनल्टी आ रही थी, एडिशनल टैक्स आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था, वो सब आपने पे किया हो
और जो पे किया है उसका प्रूफ आपके पास हो, मतलब वही चालान नंबर वगैरह, बीएसआर कोड और डेट, सब वो जो रिसिप्ट रहती है चालान की, वो चालान आपके पास हो और आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करते वक्त उसका प्रूफ देना है कि देखिए मैंने उस वक्त 20,000 रुपये पे किए थे और मेरी लाइबिलिटी अभी ज़्यादा नहीं कर रही है, मैं 25,000 रुपये आपको मजीद पे 5,000 रुपये ऊपर का और पे कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि हमारी पहले बात हुई कि अपडेटेड रिटर्न लॉस वगैरह को बताने के लिए नहीं हो सकता है, ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन नॉट बी फाइल्ड कैन नॉट बी फाइल्ड इफ इट इज़ द रिटर्न ऑफ लॉस और डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी और इंक्रीज रिफंड। गवर्नमेंट से आपको लेना है पैसा, उसके लिए आपको अपडेटेड रिटर्न आप नहीं फाइल कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है उसका। जब गवर्नमेंट को आपको पे करना है, वो भी एटलीस्ट 25% या 50%, तब आपके लिए ये काम की चीज़ रहेगी। और लास्ट में ये देख रहे हैं कि अगर किसी के केस में सर्च सीजर वगैरह का मामला हो चुका है, जो रेड वगैरह पड़ती है, तो वो सर्च सीजर और इस किस्म का अगर कोई उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है या फिर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन और रिकम्प्यूटेशन का उसका केस पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, इन सारी सिचुएशंस में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, कौन सी डिटेल्स हमें देनी है। देखिए अगर हमने पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर लगेगा और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं, रिटर्न ही नहीं फाइल हुआ है तो यहाँ का ये सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद कुछ रीजंस आपको देने होंगे क्यों आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो। तो उसका है कि रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, और या फिर इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, मतलब अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, जाहिर सी बात है अंडर रिपोर्टिंग ही रहेगा तभी ऑप्शन कर सकते हो। या फिर आपको जो टैक्स था वो आपकी प्रॉपर्टी सेल करने पर आपके पास समझ लीजिए टैक्स आया था और आपने उसे बिजनेस इनकम बता दिया था। अब बिजनेस इनकम में आपने टैक्स पे किया 10% के, सपोज कीजिए कि आपने 10% के हिसाब से टैक्स पे किया और कैपिटल गेन में आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, हेड ऑफ इनकम जो था वो गलत हो गया, तो वो सही करके टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है वहाँ से, इसलिए हम यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। या फिर आपने जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस लिए हैं वो ज़्यादा, आपने एक्सेस क्लेम कर रखे हैं और आपको अब समझ में आया कि नहीं इतने लॉसेस मुझको नहीं कैरी फॉरवर्ड करने थे, वो लॉस को आपको रिड्यूस करना है उसके लिए। या फिर अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो होता है उससे आपको कम करना है। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन आपने बहुत ज़्यादा क्लेम कर रखा है, उसको आपको रिड्यूस करना है, यानी जो आपके जो असेट्स हैं उन्हें रिड्यूस करना है और जो इन लाइबिलिटीज़ आती हैं उन्हें आपको बढ़ाना है, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। या फिर रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JB और JC, इसके ज़रिए अगर आपको जा रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन जो टैक्स क्रेडिट इन सेक्शंस में मिलता है, अगर वो रिड्यूस करना है तब आपको, या फिर आपने कम रेट से टैक्स पे किया था, जैसे कि हमें बताया मैंने, आपने किसी समझ लो हॉर्स रेसिंग वगैरह में जहाँ पर 30% टैक्स लगता है उसमें आपने कमाया था, आपने 20% में बताया है, इन केसेस में अब आपको उसको सही करना है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। या फिर इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बात हो सकती है जो यहाँ पर कवर नहीं है लेकिन जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ रहा है और आपको एक एज अ बोनाफाइड टैक्स पेयर आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ऐसी सिचुएशंस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये जो एक कंसेप्ट लाया गया है अपडेटेड रिटर्न का, ये मेरे नज़दीक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्लाइंट अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीएस को दे चुके होते हैं, टैक्स का अमाउंट दे चुके होते हैं, किसी वजह से सीएस भी इंसान होते हैं, उनसे कभी गलती हो गई या फिर वो भूल गए या फिर क्लाइंट के एंड से ही सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सके, तो ऐसी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि डेट चली जाती है और रिटर्न फाइल नहीं हो पाता। लेकिन रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं, यहाँ पे सब बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इन सारे हालात में अपडेटेड रिटर्न बहुत ही काम की चीज़ है और इसके ज़रिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू का भी बहुत फ़ायदा होगा
और क्लाइंट का जो कंप्लाइंसेस हैं वो भी इजीली हल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, फ़ी अमानिल्लाह।